आदाब, कैसे हैं आप? मामू की बैठक में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। तो जनाब, कैसा रहा आपका हफ्ता? मामू का हफ्ता तो ठीक ठाक रहा, अल्लाह का शुक्र। गर्मियां थोड़ी शदीद हैं। गर्मी तो हर तरफ ही पड़ रही है, यहाँ पे भी है। तो गर्मियों में नॉर्मली मामूल ये होता है दुबई में कि लोग ज़्यादातर बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो अपने अपने कंट्री चले जाते हैं। तो ऑफिस में थोड़ा सा सन्नाटा है। बाकी बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। और आप लोगों का हफ्ता कैसे गुजरा? आप लोगों ने अपने टारगेट्स अचीव किए? और पिछली वीडियो पे भी आपके फीडबैक बहुत अच्छे लगे, मुझे बहुत पसंद आए। मेरी कोशिश रहती है इम्प्रूवमेंट करने की। आज थोड़ा सा और मैंने अपना माहौल थोड़ा सा चेंज किया है। आप फीडबैक देते रहा करें इस पे कि कैसा लग रहा है। तो ये हर दफ़ा में है, इम्प्रूवमेंट की तरफ हम इंशाल्लाह जाते रहेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताए थे गुनाह की कई कैटेगरीज, 1 से लेकर 7 तक। तो आप लोगों के मैसेजेस आए, मामू इससे अब बचने के भी तरीके बताएं और किस तरीके से इन चीज़ों से जो है वो आज़ादी मिल सकती है। उसमें वीडियो में मैंने थोड़ा थोड़ा सा बताया था, लेकिन आज जो है मैंने पूरी वीडियो का टॉपिक ही इस्तग़फ़ार रखा है कि जो आपने थंबनेल में देख लिया। तो आज हम इस्तग़फ़ार के ऊपर बात करेंगे। इस्तग़फ़ार मतलब अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा करना। तो इसके लिए जो है आप देखें कि पिछली दफ़ा में मैंने पिछली वीडियो में वाक़या सुनाया था कि किस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया गया और कैसे शैतान ने जो है वो गुरूर में आके मना कर दिया कि मैं जो है सजदा नहीं करूँगा। फिर अम्मा हव्वा को और आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेज दिया गया। कुछ प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल बताए गए, एक प्रोसीजर को फॉलो नहीं करने की वजह से उन्हें ज़मीन पे भेज दिया गया। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि ये उनसे गलती सर्जिश हुई, या ऐसा नहीं था। अल्लाह ने तो शुरू में ही बता दिया था, कन्वर्सेशन अगर आप सुने तो उसमें बता दिया था, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मतलब मैं इसको अपना खलीफा इस दुनिया में बना के भेजूंगा। तो पहले से ही अल्लाह ताला ने जो है वो डिसाइड किया हुआ था कि आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे भेजा जाएगा। लेकिन फिर जो है इस सरजनिश की गलती जो है वो उसकी जो है वो अल्लाह ताला ने फिर उन्हें गाइड किया कि किन किन अल्फाज से जो है वो माफ़ी अल्लाह ताला से मांगी जाए। तो आप उनकी आजिज़ी और इनकिसारी देखिए कि वो जो है वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी ऊपर जो है वो जुल्म कर लिया। तो सुने ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ। दोनों अर्ज करने लगे कि परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तू हमें नहीं बख्शेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम तबाह हो जाएंगे। जी, तो इसमें भी जो है इस्तग़फ़ार की बात की गई। ठीक है। अब एक और नबी की दुआ कुरान मजीद में आई है जो कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम है। वो भी सुने आप जरा। कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है और बेशक मैं कसूरवार हूँ। जी, तो इधर भी देखें वो कह रहे हैं कि हमें ज़ालिमीन में से मदद कर देना, मतलब आजिज़ी और इनकिसारी। ठीक। तो सबसे पहले इस्तग़फ़ार का तरीक़ाकार यही है कि एडमिट कर लिया जाए कि मुझसे गलती हुई है, सरेंडर कर दे अल्लाह के आगे, अपने आप को सरेंडर कर दे कि मेरे से गलती हो गई मालिक, अब तूने जो है अपना जो है गफूरुर रहीम होना है और मुझे जो है मेरे गुनाहों को बख्श देना है। ठीक है। तो अच्छा, ये जो है ना, ये इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री सेट होता है, मतलब आप समझ लें कि आपको पता है वो जो साइंस पढ़ते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट होता है दुरूद।
इस्तगफार का कॉम्प्लीमेंट है, साथ साथ चलते हैं दोनों। अब दुरूद क्यों, आप देखें अल्लाह ताला जो है सूरह निसा में क्या फरमा रहे हैं, जरा सुने। وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے، اگر تمہارے پاس آتے اور اللہ سے بخشش مانگتے اور پیغمبر بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو اللہ کو معاف کرنے والا بڑا مہربان بات۔ جی، تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پناہ میں آ جائے گا تو ان کو جو ہے اس کو وہ معاف کر دیں، اور اللہ تو ہے ہی بخشنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے اور مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں، کوئی استغفار کرے اور میں اسے معاف کر دوں۔ تو بہت آسان طریقہ ہے ان گناہوں سے نکلنے کا، کہ سمپل اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ میں جو ہوں عاجز بندہ ہوں، غلطی ہو گئی مجھ سے، مان رہا ہوں، اب مجھے معاف کر دیں، اور پھر دل میں تہیہ رکھے کر کے کہ آئندہ وہ غلطی نہ دہرائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور اور رحیم ان کے صفات ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو ہے رحیم ہے، کریم ہے، اور بھی بہت ساری صفات ہیں۔ تو اس چیز کو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ریڈی ہیں آپ کو دینے کے لیے، آپ لینے والے بننا چاہیے، آپ اپنے آپ کو ریڈی رہنا چاہیے کہ وہ آپ اس کو لے سکیں، وہ ان کی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اور ان کی مغفرت مانگیں۔ اور جو ہے کس طریقے سے یہ آپ نے دیکھ لیا کہ صرف آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا اللہ کی بارگاہ میں، تو آپ کا استغفار قبول ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ نے تہیہ کرنا ہے کہ دوبارہ وہ غلطی نہیں دہرائیں گے، انٹینشنلی نہیں دہرائیں گے۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا، آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا بھی سن لی، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی سن لی، اور سورہ نساء بھی جو ہے اس میں جو آیا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اس کو ہم ایک سادہ سی ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب چھوٹے سے ہوتے ہیں بچے تو آپس میں مستیاں وغیرہ کرتے ہیں، تو دو بچوں میں ایک بچے کی والدہ جو تھی وہ بہت سخت تھی، اور جو ہے وہ دونوں بچوں کو محلے میں برابر رہتے تھے، اور دونوں بچوں کو جو ہے وہ ڈانٹ ٹپٹ کرنا اور غلطیوں پہ اور کبھی کبھی ٹکا بھی دیتی تھی، تو یہ چیزیں چلتی رہتی تھی۔ تو ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ سائیکل پہ اپنے دوست کے ساتھ نکلتا ہے، اور جو ہے کچھ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جب واپس آتا ہے تو لیٹ ہو جاتا ہے گھر پہ، جو ٹائمنگ ہے آنے کی واپس مغرب کا ٹائم ہوتا ہے اس سے بھی لیٹ ہو جاتا ہے، دیکھتا ہے کیا ماں دروازے پہ کھڑی ہے اور بہت غصے میں، دور سے دیکھ لیتا ہے، تو دونوں جو ہیں بچے کہتے ہیں آج تو کٹاس لگے گی، بہت کٹاس لگے گی۔ تو اب جب وہ قریب جیسے بچہ سائیکل پھینکتا ہے اور قریب جاتا ہے ماں کے پیروں میں لپٹ جاتا ہے، امی معاف کر دیں، امی مجھے معاف کر دیں، امی مجھے معاف۔ تو ماں ایک دم سے کہتی ہے بیٹا یہ کیا ہو گیا، زخم آ گیا، کیسے ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ماں بھول جاتی ہے وہ کس بات پہ اور کس غصے میں کھڑی تھی، اور بچے کی فکر کرنے میں لگ جاتی ہے، دونوں بچوں کی۔ تو اس قصے میں جو ہے ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ماں جو ہے ایک چھوٹی سی معافی اور جو ہے عاجزی سے جو ہے وہ ان کے ساری سے معافی مانگنے پہ سب کچھ غلطیاں بھول کے اور بچے کی جو ہے وہ نگہداشت میں لگ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ فرما رہے ہیں میں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اب جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ ہماری غلطی معاف نہیں کرے گا، لازم معاف کرے گا، ہمیں صرف جو ہے وہ اپنا آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کر کے اور معافی مانگنا ہے۔ آج میں اس ویڈیو کو تھوڑا چھوٹا رکھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ میرے پاس کمنٹس آتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو آدھے گھنٹے کے قریب ہو جاتی ہے، لیکن میں کیا کروں، اصل میں آپ لوگ چاہتے ہیں مجھ سے قصہ بھی سننا اور آپ لوگ چاہتے ہیں مجھ سے شعر بھی سننا، اور یہ سارا کچھ ملا کے جو ہے تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ بہرحال آج کا قصہ جو ہے وہ شارجہ کا ہے، اور شارجہ میں جو ہے میری ایک بھانجی نے ایک گھر لیا، اور اس کے ماشاءاللہ فیملی ساتھ میں رہی، ہسبینڈ اور ان کے ان لاز اور بچے بھی۔ تو انہوں نے ایک گھر میں پارٹی رکھی، گیٹ ٹوگیدر رکھی ساری فیملی کی، جتنے بھی فیملی ممبرس تھے ہماری طرف کے، مطلب میری بھانجی کی طرف کے، اور میرے جو داماد ہیں ان کی طرف کے بھی لوگ تھے۔ تو اتفاق سے جو داماد کی طرف کے جو لوگ تھے ان کو میں پہچانتا نہیں تھا،
सलाम दुआ हो गई, ओके, और फिर जो है बातचीत चल रही थी और सब लोग जो है एक दूसरे से गुफ्तगू सुनने में मसरूफ थे। आपको पता है कि मैं तो बहुत टाइम से शुगर का मरीज हूँ। शुगर के मरीजों की प्रॉब्लम ये होती है, एक दफा जिन्हें अगर पेशाब लग जाए, उनको मतलब वॉशरूम जाना है, फिर वो इतने बेचैन हो जाते हैं, फिर उनकी बातचीत करने, झुंझलाहट, गुस्सा, वो इतना ऐसा हो जाता है कि बस उनको कुछ नहीं सोचता सिवाय इसके कि वो वॉशरूम चले जाए। ये वो लोग जिनको अनकंट्रोल शुगर है वो समझते हैं इस बात को। तो मेरी शुगर जो है वो कह रही थी कि मुझे वॉशरूम जाने की जरूरत है। तो हम लोग ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम, और ड्राइंग रूम उनका एक साथ था, सामने जो है एक एरिया था जहां पर एक कॉमन वॉशरूम था। तो मैंने उठ के जाने लगा, तो जैसे मैं गया और मैंने दरवाजा खोला और मैं एकदम से उछल के मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया। मैंने दरवाजा बंद किया और मैं घबरा गया। क्या घबरा गया कि मैंने देखा कमोड पे एक खातून, उनके बाल खुले हुए हैं और वो ऐसे करके बैठी हुई है, और अलिफ, पिछले वाक़े में भी अलिफ आया था, इसमें भी अलिफ आ गया, इधर ये भी अलिफ बैठी। और मैं डर गया और मैं खौफ के मारे जो है ना पीछे हट गया, क्योंकि मुझे ये लगा कि शायद कोई ऐसे फैमिली मेंबर हैं जिनको मैं पहचानता नहीं, और मैंने जो है गलती से खोल दिया। फिर दिल में ये भी सोचा लॉक करके क्यों नहीं बैठी। खैर, मैं जाके जो है वापस डाइनिंग हॉल में ऐसे बैठ गया कि कुर्सी रख के, कि मैं जैसे ही वो निकले तो उसके बाद फिर मैं जाऊं, क्योंकि मेरे हालत बहुत बुरी हो रही थी। बातचीत में लग गया। थोड़ी देर बाद मैंने ध्यान दिया कि मेरे दामाद जो है वो बाथरूम से निकले बाहर। मैंने कहा चलो ये निकला है तो अब मैं इस पे नजर रखता हूं कि कोई और जाए इससे पहले मैं पहुंच जाऊं। तो मैं जल्दी से 15-20 कदम थे, मतलब कुछ इतना ज्यादा दूरी भी नहीं थी, मैं फौरन गया और मैंने जैसे दरवाजा खोला, वो खातून फिर वो उधर ही बैठी है। मैंने तो जैसे ही उन्हें देखा, मैंने कहा इफ्तिखार ये तो तेरा केस है। मैं अंदर घुस गया। मैंने कहा ये तो तेरा केस है, ये तभी तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि दामाद बाहर निकला है, तो ये तो इसका मतलब है कि ये मुझे ही दिखाई दे रही है। तो खैर, उसके बाद जो है मैं जो फारिग होकर जब मैं बाहर आया, तो मैंने क्या देखा कि जो सिटिंग एरिया है वहां के एक सोफे पे मेरे दामाद साहब के वालिद और मेरे बड़े भाई डॉक्टर अहमद मुस्तनसर बिल्ला, ये दोनों बैठे हुए हैं। अब मैंने जैसे मेरी नजर पड़ी तो ऊपर वो मुझे आंटी नजर आ गई सर के ऊपर, मेरे भाई के। अब मैंने कहा ये मैं वहां से भगा के आया हूं इनको, ये इधर पहुंच गई। तो मैं जाके उन दोनों के दरमियान में बैठ गया। तो मैंने कहा यार ये इससे पहले कि कोई किसी को नुकसान पहुंचाए, तो मैं बीच में आके बैठ गया। खैर, मैंने अपनी जो कोशिश कर सकता था मैंने करी, और वो उधर से वो खातून चली गई। तो फिर वापसी पे जो है ना मैंने अपनी वाइफ को ये किस्सा सुनाया। मैंने किसी और से बात नहीं की। नॉर्मली आपको पता है कि हस्बैंड वाइफ की आपस की जो बातें होती हैं उसमें अपनी वाइफ को ही जो है वो इस तरह की बातें कर सकता है। मैंने वाइफ को सुनाया। तुम्हें अलिफ लंदन के अंदर अलिफ अंकल दिख गए, तुम्हें यहाँ पे शारजा के अंदर अलिफ आंटी दिख गई, तुम जो है ना तुम्हारा दिमाग के अंदर ये तुम्हारी दिमाग की। मैंने अपने दिमाग से निकाला। मैंने कहा यार पता नहीं क्या वहम था या क्या था, छोड़ो इफ्तिखार। मैंने उस पर फिर मजीद डिस्कशन नहीं की। महीने गुजर गए। महीनों बाद जो है हमारी उन भांजी ने कुछ जिक्र किया हमारी वाइफ से इस मौजू पे कि उन्होंने घर चेंज किया, और घर चेंज करने की वजह जो है अब नया घर पे चले गए, क्योंकि इस वजह से चले गए कि ये हो रहा था। अब तो मेरी वाइफ एकदम से उछल पड़ी। मेरी वाइफ ने कहा है ये तो इफ्तिखार ने मुझे पता नहीं कितने महीने पहले ये वाला वाकया सुनाया था। और फिर उस बच्ची ने पूछा कि अच्छा उनको क्या नजर आए थे मामू को, तो उन्हें बताया कि इस तरह से वो कह रहे हाँ ये तो इस तरह के तो मेरे बच्चों को भी नजर आता है। अब जो है मेरी वाइफ ने कहा आपने जो उस दिन देखे थे वो तो सही थे, क्योंकि वो और लोगों को भी नजर आए। मैंने कहा यार मैं तो कोशिश करता हूँ आपको बताने की, आप ही मुझे जो है ना वो कह देती हो कि तुम बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में जो है फतूर भरा हुआ है। खैर, तो ये एक किस्सा था जो शारजा का, जो मैंने कहा चले आपको सुनाए। छोटा किस्सा था और जल्दी खत्म हो गई आज की वीडियो। और जाते जाते मैं 2 शेर भी सुनाते जाऊं। शेर जो है वो ये है कि पराई रोशनी पे इन्हिसार मत करना, पराई रोशनी पे इन्हिसार मत करना, चराग जां का सहर एतबार मत करना। पराई रोशनी पे इन्हिसार मत करना, चराग जां का सहर एतबार मत करना। फलक पे कोई सितारा ये कह के डूब गया, तुम इसके बाद मेरा इंतजार मत करना। फलक पे कोई सितारा ये कह के डूब गया, तुम इसके बाद मेरा इंतजार मत करना।
اپنا دوستوں کا، رشتہ داروں کا، سب کا بہت اچھا سا خیال رکھیے. اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان.